हाय एवरीवन, सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। सो यहाँ पर ऊबर की तरफ से एक बहुत बड़ी ड्राइव के जो मेल्स हैं वो रिसीव हुए हैं। और अगर आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में हो तो आपको पता पड़ जाएगा कि थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे बच्चे, लगभग जिनने रजिस्ट्रेशन किया है सभी बच्चों को ये वाला मेल आ गया है, लगभग सभी को। मेरे हिसाब से ये लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज्यादा लिमिटेड रखी है एंड दे वांट कि जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है उनको यहाँ पर एक फेयर टेस्ट का मौका मिले। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड अब यहाँ पर पर्टिकुलरली आपका पूरा का पूरा टैलेंट मैटर करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, बिकॉज टेस्ट का मेल तो आ चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वन नेक्स्ट स्टेप्स, ऐसे मेल्स रिसीव हुए हैं। I hope you are doing well. Thank you for your interest in software engineer one position at Uber. We are expanding our tech teams in India, specifically in Bangalore and Hyderabad office. We are looking to hire talented individuals through a mass drive. अब ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी बोल रही है कि भैया मास ड्राइव है। एंड ऐसा लिख के भी अगर ये लोग ना करें मास ड्राइव तो फिर वो कंपनी के ऊपर है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि मास ड्राइव है, कंपनी खुद बोल रही है अपने मेल में कि हम मास ड्राइव कंडक्ट करा रहे हैं। प्लीज फाइंड द टाइमलाइंस बिलो। कोड सिग्नल टेस्ट ये यहां पर होने वाला है, जिसमें दिस कोडिंग असेसमेंट will assess your general CS fundamentals backend competencies. The online coding test will be conducted on 15th of June from 6 p.m. to 7:30 IST. The test duration is 60 minutes and you can take it anytime within the login window. You will receive the test link and instruction via email on June 15th between 6:55 and 6 p.m. ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है इसमें अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए ये हायरिंग मैंने 3 बार रिपीट करी है। अगर कोई हायरिंग, जैसे आप देख सकते हो, ये हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर पोस्ट करी थी चैनल के ऊपर। अगर देखो कोई हायरिंग से रिवर्ट आ रहे हैं और अगर वो हायरिंग हमने पोस्ट नहीं करी है तो वो हमारी मिस्टेक हो सकती है। बट अगर किसी हायरिंग को हम 2 बार 3 बार पोस्ट कर चुके हैं और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो डेफिनेटली आप लोगों की मिस्टेक है कि आप लोग एक्टिवली अप्लाई नहीं कर रहे हो, अच्छी अच्छी हायरिंग्स आप मिस कर रहे हो। इस प्रकार की जो हायरिंग है ये साल में आपको क्या लग रहा है बार बार रिपीट होती है? नहीं, साल में मुश्किल से 1 बार 2 बार ये हायरिंग्स रिपीट होती हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं होती हैं। इस प्रकार की जो हायरिंग्स होती हैं मुश्किल से 1-2 बार आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप मिस कर रहे हो इस प्रकार की हायरिंग अपॉर्चुनिटीज को, डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 बिग मिस्टेक एंड आपको फ्यूचर में रिग्रेट होगा इस चीज का। दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूअसली केप्ट सेइंग कि प्लीज डू अप्लाई इन द हायरिंग्स, जो इंपॉर्टेंट हायरिंग्स आ रही हैं उसमें। ठीक है, देन बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला टेस्ट मेल रिसीव हुआ है, हायरिंग ऑलरेडी एक्सपायर्ड है एंड कोड सिग्नल टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला है, जो कि यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट होगा, जो कि आपका सीएस फंडामेंटल्स और बैकएंड को यहाँ पर असेस करने वाला है। अब देखो, अगर सीधे सीधे हम बात करें तो यहाँ पर आप अगर गीक्स फॉर गीक्स की साइट पे जाओगे तो आप डाल सकते हो, ठीक है, उबर इंटरव्यू एक्सपीरियंस गीक्स फॉर गीक्स। तो यहां पर आपको डेफिनेटली जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस दिखाना चाहूंगा। ठीक है, एंड उसके बारे में हम जरा बात करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली जो इन्होंने टाइम दिया है वो 60 मिनट्स का दिया है। और अगर आप देखोगे रोल वही है SD1 वाला। इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जिनने प्रीवियस यहां पर एग्जाम दिया है उनके अकॉर्डिंग यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट मेरे हिसाब से यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर जो पैटर्न होगा इस बार वो चेंज होगा, बिकॉज 60 मिनट्स का राउंड किया गया है। अगर आप दूसरे एक्सपीरियंस में देखोगे तो यहां पर आपको एग्जैक्ट बताया गया है कि जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो 60 मिनट्स का होगा। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 20 अक्टूबर का है एक्सपीरियंस। तो मेरे हिसाब से ये जो टेस्ट है वो एग्जैक्ट टेस्ट होना चाहिए, जो कि इस बार ऊबर में पूछा गया है। तो इसमें भी लिखा है कि कोड सिग्नल के थ्रू एग्जाम हुआ है, 60 मिनट्स का हुआ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो यहाँ पर इस बार का असेसमेंट होगा वो इसी बेसिस पर होना चाहिए जो यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे इसमें अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो 2 प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस के यहाँ पर क्या लेवल लगभग रखा गया है और किस प्रकार की चीजों को पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे तो पहली प्रॉब्लम है कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम बेस 2 टू बेस 6। तो ये अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पहला क्वेश्चन था। एंड ये क्वेश्चन मैं मार्क करूंगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, ऊबर के स्टैंडर्ड से लो है। दूसरा है गेट अ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन फाइनाइट नंबर पॉसिबली 0 ऑफ टाइम्स, choosing a substring of length greater than or equal of clay, flip all the bits of the substring, you find the maximum possible value of k such that after performing this operation a finite number possibly 0 of times you can make all the bits of the strings equal। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है इसको मैं हार्ड बोलूंगा। तो यहाँ पर दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि लगभग मीडियम डिफिकल्टी की है, दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर हार्ड डिफिकल्टी की है। नीचे आप इनका भी एक्सपीरियंस देख सकते हो जो इनने यहाँ पर मेंशन किया है। तीसरी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है, सो विच इज प्रॉब्लम 3, जो कि यहाँ पर पूछी गई है, बॉलिंग इन अ स्पोर्ट इन विच प्लेयर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो अगर आप देख सकते हो तो ये नंबर एरे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपकी स्क्रीन के सामने है, नंबर एरे रिलेटेड क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ पिंस का। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अप्रोच दी गई है। तो 60 मिनट्स में 3 कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि इसमें बताया गया है पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि अगर आप इसके कट ऑफ की बात करो तो 1.5 टू लेके 2 का जो कट ऑफ रहेगा वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बिकॉज 60 मिनट्स काफी कम टाइम होता है। और उसके हिसाब से अगर आप प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड देख रहे हो, अगर आपका डीएसए का काफी अच्छी प्रैक्टिस है, तो 1.5 से लेके 2 क्वेश्चंस का जो कट ऑफ है वो आपका ठीक ठाक यहाँ पर रहेगा, अगर आप इतना सॉल्व कर पाते हो। बाकी नीचे यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू दिया गया है, तो टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पर होगा जो कि 45 मिनट्स का है। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, ये भी कोड सिग्नल पर कराया गया है, एंड इसमें भी डीएसए की क्वेश्चन ही पूछा गया है, विच इज अ हार्ड क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप देखोगे तो उबर के पूरे इंटरव्यूज में, चाहे ऑनलाइन असेसमेंट हो चाहे टेक्निकल इंटरव्यूज है, कुछ भी नहीं है, केवल डीएसए और डीएसए ही पूछा गया है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ही पूछा गया है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 60 मिनट्स सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका टेस्ट वगैरह होता है, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है, और ऑनलाइन टेस्ट में आपके कोडिंग क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। सारे के सारे जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स जहां पर जो एक्सपीरियंस शेयर किया गया है उसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आपसे 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस बार अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा तो वो नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर लिखा है सीएस फंडामेंटल्स एंड बैक एंड कंपनसेंसीज। थोड़ा बहुत अगर चेंज है तो पता नहीं, बट जो लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पर उबर में आप लोगों से यहाँ पर यही पूछा गया है, कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि यहाँ पर अगर हम उबर के बारे में बात करें तो उबर आपको ऑफर क्या करती है। तो जनरली जो उबर का पे पैकेज है, उबर का पे पैकेज यहाँ पर होता है 52 एलपीए। अब इस 52 एलपीए में जनरली आपका जो बेस सैलरी है वो 20 से 22 एलपीए तक रहती है। उसके बाद आपका यहाँ पर 4 ईयर स्टॉक्स रहता है, जो ईसॉप्स में रहता है आपका लगभग 20 लैक्स के आसपास। देन आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस होता है 4 टू 5 लैक्स, रिलोकेशन बोनस होता है 4 टू 5 लैक्स, एंड देन आपके कुछ आगे बाकी के 2 लाख के अदर बेनिफिट्स रहते हैं। तो इस प्रकार का 52 एलपीए का पे पैकेज आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। चाहे अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप इसमें कुछ भी करना चाहो, आपका आएगा, मतलब ओवरऑल जो रहता है वो डीएसए ही है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ही इसमें रहता है। एंड बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, काफी ज्यादा हार्ड रहता है, वन ऑफ द मोस्ट हार्ड टेस्ट एंड हार्ड इंटरव्यू आप बोल सकते हो जो कि ओवरऑल इंडिया में ये होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप यू गाइस गॉट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।